नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज़ नेशनल। दंगल देश का में आज आप जुड़े हुए हैं गुजरात के महानगरों के महासंग्राम के लिए। गुजरात के 6 बड़े शहर यानी कि महानगर पालिका का आज मतदान शुरू हो चुका है। अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत, भावनगर और जामनगर में मतदान की शुरुआत हो चुकी है। विधानसभा चुनाव का जो मिजाज है वो इसी स्थानीय निकाय चुनाव से ही तय होता है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ आप में से जुड़ गए हैं जगदीश जी पटेल। जगदीश जी, आपका पहले तो स्वागत है के न्यूज़ में। थैंक यू। आम आदमी पार्टी की आपकी बात करें तो दिल्ली में तो वो कई सालों से है, लेकिन गुजरात आने में इतनी देरी क्यों हो गई? गुजरात का एक इतिहास रहा है कि यहाँ थर्ड पार्टी कभी चली नहीं है, पर अभी हम लोग इतिहास बदलने जा रहे हैं कि जैसे जैसे अभी समय अभी वो वोटिंग चालू हुआ है, जैसे जैसे वोटिंग होगा, वोटिंग बढ़ता जाएगा और जैसे वोटिंग खत्म हो जाएगा तब तक एक अनुमान आ जाएगा कि कितने % वोटिंग हुआ है। उसके ऊपर हमारी एक नींव रखी जाएगी और हम लोग इतिहास बदलने वाले हैं। यहाँ कभी भी थर्ड पार्टी चली नहीं है। यहाँ हम अपना पैर जमाएंगे और सेकंड पार्टी के रूप में हम उभर कर आएंगे। यानी आपका कहने का ये मतलब है कि कांग्रेस को आप पीछे छोड़ दोगे? देखो मैडम, हमारा कोई भाजपा और कांग्रेस से कोई मगजमारी नहीं है। हमको सिर्फ हमारा एक ही काम है कि हमको पब्लिक की सेवा करनी है, जो आज तक कोई नेता कर नहीं पाया। हम लोग उस पर ही चलने वाले कि भाई हम पब्लिक के लिए करेंगे, ना हमारे भाजपा दुश्मन है ना कांग्रेस दुश्मन है। हम लोग खाली काम की राजनीति करना चाहते हैं जी। लेकिन गुजरात की बात करें तो वो भाजपा का होम ग्राउंड माना जाता है। यहाँ पे सालों से भाजपा ही है सत्ता में। कांग्रेस भी वादे तो उन्होंने काफी सारे किए, प्रयास भी किए, लेकिन कांग्रेस भी जनता के मन में वो जगह नहीं बना पाई जो आज भी भाजपा की है। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी जो बिल्कुल नहीं है, अगर इसी चुनाव से उनकी शुरुआत गिनी जा सकती है, तो क्या लगता है? कांग्रेस पार्टी कहीं पे भी मैंने तो अभी तक देखा नहीं तो कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा हो, तो कहीं पे कांग्रेस पार्टी का कहीं विरोध दिख ही नहीं रहा है। सत्ता पार्टी इतने फॉल्ट में है, कहीं पे भी कांग्रेस विरोध नहीं कर पा रही है। तो पब्लिक को अभी थर्ड ऑप्शन इसीलिए चाहिए कि भाई भाजपा नहीं, कांग्रेस नहीं, तो थर्ड पार्टी होनी चाहिए, ताकि वे कांग्रेस का भी ऑप्शन बने और भाजपा का भी ऑप्शन बने। और लोगों के दोनों पार्टी के मन में एक डर रहना चाहिए कि भाई अब हमने काम नहीं करेंगे तो ये लोग काम करके दिखा देंगे। इसके लिए हमको नहीं आने देने के लिए इन लोगों को मेहनत करनी पड़ रही है। आज कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जो बाहर निकाला है, तो वो बीजेपी ने संकल्प पत्र निकाला है, तो वो कहीं ना कहीं हमसे प्रेरित है। जो हमने दिल्ली में फ्री सर्विस दी है, जितनी भी देखो कि जैसे कि अपने मेडिकल के फ्री सर्विस दी है, या और बस में महिलाओं के लिए फ्री सर्विस दी है, और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने क्रांति ला दी है। सरकारी स्कूलों को नया रूप देके उसको बदल ही दिया है। तो जो वायदे हमने वहाँ पूरे किए, वही वायदे लेके कांग्रेस और बीजेपी अभी आए हैं मैनिफेस्टो लेके। बाकी इतने साल तक क्यों नहीं बोला कि हम सरकारी स्कूलों को नए मुकाम पे पहुंचा देंगे। सरकारी स्कूल में हम वोटिंग करने के लिए जब जाते हैं तो सरकारी स्कूल की हालत देखते हैं, तो वहाँ पे न पीने के पानी की व्यवस्था होती है, न कमरे अच्छे होते हैं, न साफ सफाई होती है। कोई भी चीज सरकारी स्कूलों में दिखती नहीं है। और अगर आप उसके कंपेयर में जब दिल्ली के स्कूलों को देखोगे, तो दिल्ली के स्कूल का आप देखोगे तो उसमें वहाँ पे देखना कि एक सरकारी स्कूल, आप एक 5 स्टार होटल देख लीजिए और सरकारी स्कूल देख लीजिए, सेम टू सेम दिखेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि दिल्ली का आपका जो मॉडल है वो गुजरात में काम आएगा? मतलब जो गुजरात के अगर स्थानीय लोग की बात करें तो क्या आपके दिल्ली मॉडल को देखकर वोट देंगे? जी, जब नरेंद्र मोदी साहब अपने यहाँ गुजरात से दिल्ली गए थे तो उन्होंने एक मॉडल बताया था कि भाई गुजरात मॉडल जो गुजरात में हुआ, यानी कि आप जो भाजपा की नीति है उसी को फॉलो कर रहे हैं? भाजपा की नीति को फॉलो नहीं कर रहे, पर जो हमने दिल्ली में काम किए हैं, हमने जो व्यवस्था दिल्ली में की है वो हम यहाँ पे लागू करना चाहते हैं। अगर पब्लिक को जो सुविधा दिल्ली के लोगों को मिल रही है, अगर वो यहाँ के पब्लिक को चाहिए तो हमको सपोर्ट करे और हम उनके लिए काम करना चाहते हैं। इसके लिए हम दिल्ली मॉडल को यहाँ पे लगा रहे हैं। जी। लेकिन आम आदमी पार्टी, आप पार्टी जो इस चुनाव से नजर आ रही है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये तो पार्टी भी है, यानी कि ये कहीं ना कहीं भाजपा को ही सपोर्ट करेगी और कांग्रेस के वोट तोड़ेगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। देखिए, हमारी पार्टी मैडम ये बी पार्टी कोई नहीं है, हमारी ए पार्टी, आम आदमी पार्टी ए। ये बी टीम नहीं है, कोई भी बी टीम नहीं है। क्योंकि देखो, खौफ तो भाजपा में भी है ना कांग्रेस में भी है कि ये नवी पार्टी आई है तो हमको काम करना पड़ेगा। तो ये डर यही बता रहा है कि हम किसी की बी टीम नहीं है। लेकिन
डर से क्या होता है? मतलब आम आदमी पार्टी, जैसे कि आप बोल रहे हो कि आपकी पार्टी आई उसके बाद डर फैल गया, इसलिए भाजपा और कांग्रेस जो है अपने संकल्प पत्र में उन्होंने काफी सारी बातें डाली है, यानी कि जो कुछ अभी अभी वो कह रहे हैं या इतने इफेक्ट मतलब डाल रहे हैं अपने, वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के डर से। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक कहीं काम ही नहीं हुआ है। मैं आपको बता चुका हूँ, आप स्कूल की हालत देख लीजिए, रोड रास्ते के देख लीजिए, हर दूसरे दिन तो कहीं ना कहीं खड्डा खोदा हुआ रहता है। जब एकदम मस्त फर्स्ट क्लास रोड बन जाता है तो दूसरे दिन उसको खोद देते हैं, फिर उसमें थिगड़े लगाना चालू कर देते हैं। तो ये सब क्या है, नहीं चलता है ना मैडम। अपने अपने जनता के लिए सुविधा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सब गटर का काम चालू रहता है, कहीं ना ये काम चालू रहता है, और उसका रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है। जो गटर का काम कर रहे हैं तो जब बरसात की सीजन आती है तो आदमी डूब जाए, उतने उतना तो पानी भरा रहता है। तो अब इतने साल हो गए, अपने 25 साल से बीजेपी को झेल रहे हैं, तो बीजेपी वालों ने क्या सुविधा कर दी थी? पानी भी अभी नहीं जा रहा है गटर के अंदर, और रोड रास्ते की तो हालत ही खराब है। कोई भी रास्ता ऐसा नहीं। अभी जब चुनाव आया तो सभी रोड को अपने एकदम फर्स्ट क्लास कर दिया, पतली पतली परत लगा के सीधा कर दिया है खाली। अब ये कितने दिन चलेगा वो तो देखने वाली बात है। जी, लेकिन भाजपा का तो अगर हम उसका सूत्र गिने के विकास का वो एजेंडा लिए घूमते हैं कि विकास है भाजपा, यानी कि विकास। कांग्रेस की बात करें तो वो परिवर्तन की बात करती है। तो आम आदमी पार्टी का अगर मैं सूत्र आपसे जानना चाहूँ, आम आदमी पार्टी का गुजरात में एक सूत्र है, एक मौको आपने पछी जो गुजरात ने। यानी हम एक मौका हमको मिलेगा तो हम गुजरात की शकल को बदल के दिखा देंगे, और सही मायने में विकास क्या होता है वो हम बदलना चाहते हैं। यानी आपका कहने का मतलब है कि भाजपा ने कोई विकास नहीं किया। अगर गुजरात में बात करें रिवर फ्रंट की, ओवरब्रिज की, चलो इंफ्रास्ट्रक्चर में उसकी गिनती होती है, लेकिन भाजपा ने कुछ ही नहीं किया, ऐसा भी तो नहीं है। कुछ नहीं किया है ये नहीं कहता हूँ। 25 साल में कुछ काम किया तो उसको काम नहीं बोल सकते। जो 25 साल में विकास होना चाहिए वो विकास अभी तक हुआ नहीं है। और आप देख रहे हैं तो बड़ी बड़ी जाहिरातें बड़ी बड़ी हो जाती है, जब मेट्रो आ जाएगी और ये बुलेट ट्रेन आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। अभी आप झाके देखिए कि मेट्रो के हिसाब से कितनी वहाँ पे तकलीफ हो रही है। और अपने जब बीआरटीएस की बात है तो सिटी एरिया के अंदर सहारनपुर एरिया से लेके छः अपने लाल दरवाजे तक तो इतनी हालत खराब है कि कोई भी आदमी जाएगा तो 1 घंटे तक वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये बीआरटीएस अपने विकास को रोक ही रही है ना। हम ये कहना चाहते हैं कि विकास रुकना भी नहीं चाहिए, विकास चलते रहना चाहिए। तो विकास रोक दिया आपने, जब रास्ता चौड़ा नहीं किया और बीच में से बीआरटीएस निकाल दी, तो ये कैसे विकास होगा? आदमी का टाइम भी तो खराब हो रहा है जी, यानी आपका कहने का मतलब है कि भाजपा ने विकास जो है वो सोचे समझे बिना, जैसे कि आप बोल रहे हो कि रास्ता चौड़ा किया नहीं है और बीआरटीएस डाल दी है, तो अगर जैसे कि आम आदमी पार्टी है, अगर गुजरात की जनता उनको मौका भी देती है तो क्या नए चेंजेस देखने को मिलेंगे? अगर गुजरात के अंदर हमारी पार्टी को समर्थन मिला तो हम पहले तो जनता की सुविधा के जो काम है वो पहले ही फर्स्ट प्रायोरिटी उनको देंगे। जैसे कि अपना कोई भी रेशन कार्ड बनवाना है, चुनाव कार्ड बनवाना है, कोई भी चीज़ सरकारी कागज जो भी बनवाना होगा उसके लिए हम एक हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं। उस हेल्पलाइन नंबर पे आप मिस कॉल करोगे तो उस पे से सामने से फ़ोन आएगा, और आपको जो भी काम करवाना है आपके घर बैठे आपके यहाँ आदमी आएगा, और वो फोटो जो भी कागज ले जाना होगा वो ले जाएगा। भी करती है, वन नेशन वन राशन कार्ड भी वो लोग लाए हुए हैं। आप जो पर बोल हम रहे हो लोग तो वो काम तो उसी में भी होता है। उसके लिए पब्लिक को धक्के खाने पड़ रहे हैं ना। अभी हम लोग ऐसी सिस्टम लाके पब्लिक को कहीं जाना नहीं है, वो घर पे बैठे हुए अपने को डॉक्यूमेंट्स देंगे और हम उसका जो भी कागज बनाना है वो बना के उनके घर पे डिलीवरी कर देंगे। जी, और राशन के लिए भी कई बार देखा जाता है, जैसे कि आप बात कर रहे हो तो कई जगह पे आधार कार्ड भी फर्जी पकड़े जाते हैं। आप जो बोल रहे हो कि मतलब डॉक्यूमेंट उनको घर बैठे मिल जाएंगे, वेरिफिकेशन भी तो इतना ही जरूरी है। वेरिफिकेशन तो होगा ही ना मैडम, जैसे अपने सरकारी दफ्तर में वेरिफिकेशन होता है ऐसा जो चौकसाई से काम होगा। और जो अपने राशन के लिए जो लाइन में लगना पड़ता है, तो हम ऐसी सुविधा देना चाहते हैं कि लाइन में किसी को खड़ा नहीं रहना है, जिसका नंबर आएगा उसके घर पे डिलीवरी हो जाएगी, यानी सही व्यक्ति के पास भी पहुंच जाएगा। जो राशन माफिया है वो लोग कहीं पे भी जो बार बेच देते हैं वो उसको भी रोक लगा देंगे हम लोग। जी, इसके अलावा कौन से मुद्दे हैं जो आप खास तौर पर यहाँ पर अगर गुजरात की बात करें तो उसमें मतलब चेंजेस देखने को मिलेगा? गुजरात के अंदर हेल्थ की सुविधा को हम बेहतर करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति के लिए समझो कि अपने यहाँ पे कैसी सिस्टम है कि गरीबों को ये कार्ड निकलवाना है, वो कार्ड निकलवाना है, तो हम लोग वो व्यवस्था नहीं करने वाले। हम लोग डायरेक्ट व्यवस्था करने वाले कि कोई भी आदमी हो, गुजरात का कोई भी आदमी, छोटा हो, बड़ा हो, पैसे वाला हो, कमजोर हो, कोई भी हो, उसको अगर सुविधा चाहिए, कोई भी ज्ञाति का हो,
उसको मेडिकल के लिए तकलीफ है, समझो एक्सीडेंट हुआ किसी का, उसको दवाखाने में जाना है तो उसका 1 रुपये से लेकर 10 लाख 20 लाख का खर्चा भी होगा, तो अपनी गवर्नमेंट भुगतेगी, ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं। जी, लेकिन अगर कोरोना काल की जो बात करें तो कोरोना काल में अगर गुजरात में बात की जाए तो मेडिकल सर्विसेज काफ़ी अच्छी मतलब उपलब्ध की करवा दी गई थी। यानी कि आप जो बोल रहे हो कि मेडिकल में चेंजेस लाए गए, तो ऑलरेडी अगर हम 108 देखें या फिर धन्वंतरी रथ देखें, यानी ऐसा भी नहीं है कि भाजपा ने काम ही नहीं किया। ने काम किया है ना, नहीं बोल रहे, काम किया है, पर जो गति से होना चाहिए वो नहीं हुआ है। और जो प्राइवेट जो अपने हॉस्पिटल है ना, उनको बहुत इसमें लाभ मिला है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों ने सीधा पैकेज ही चालू कर दिया भाई 2 लाख 5 लाख, वो सब लूटने का काम हुआ है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। प्राइवेट हॉस्पिटलों में इतना सारा ज़्यादा पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। और आज मैं एक चीज़ आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं बीमार पड़ते हो तो सरकारी हॉस्पिटल को पसंद क्यों नहीं करते। अब जबकि अपनी सिविल हॉस्पिटल है, वो एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है और उसमें सुविधा है, डॉक्टर सब पढ़े लिखे हुए हैं, तो वहाँ पे पब्लिक जाना क्यों नहीं पसंद करती, और नेता लोग भी खास करके क्यों नहीं जाना पसंद करते। तो आप ऐसी व्यवस्था बनाइए कि सामने से दौड़ के आपके नेता, ऐसा उदाहरण देना चाहिए उनको, तो कि देखो मैं यहाँ दाखिल हो रहा हूँ तो ये फर्स्ट क्लास सुविधा होगी तभी मैं यहाँ दाखिल हुआ हूँ। तो आपको भी एक उदाहरण पूरा करना चाहिए पब्लिक में। जी, अभी चुनाव आया है, अभी तो आम आदमी पार्टी दिख रही है गुजरात में, लेकिन अगर चुनाव खत्म होता है उसके बाद भी क्या मतलब रहेगी आपकी रणनीति? देखो आगे विधानसभा का चुनाव भी होना है और फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि चुनाव आया और आम आदमी पार्टी दिखी और चुनाव गया और पता नहीं कहाँ चली गई पार्टी। नहीं मैडम, देखो कोई भी पार्टी आई है तो अपने एक बेस बनाएगी। अभी यहाँ पे अपने नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें हम लोग अपने दिल से पूरा काम कर रहे हैं और हम यहाँ पे, हमको विश्वास है कि हमको यहाँ नींव मिलेगी। और हम लोग ये चाहते हैं कि अगर इसमें हमको सफलता मिली तो हम आगे बढ़ने ही वाले हैं, विधानसभा के लिए भी जाने वाले हैं। और अभी आपके माध्यम से मैं बता दूं कि जो भी चुनाव आएगा तो वो आम आदमी पार्टी सभी चुनाव में लड़ेगी। और अगर समझो कि हमारे कुछ भी तकलीफ हुई, यानी हमारी कम सीट आई, तो भी हम कुछ भी नासीपास नहीं होंगे, फिर हम डबल मजबूती से लड़ेंगे और हम फिर से अपने कोशिश जारी रखेंगे और जीत के बताएंगे। जी, आपने जीत की बात तो कही है, लेकिन अगर बात करें गुजरात की तो ये मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री है, ठीक है, हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह और नरेंद्र मोदी, उनका ये होम ग्राउंड माना जाता है। और चुनाव में ऐसा भी होता है कहीं ना कहीं कि मोदी के नाम पे मतलब वोट मिल जाते हैं, अमित शाह मैदान में आ जाते हैं जब भी अगर गुजरात की बात आए तो। फिर आपको क्या लगता है? और इस चुनाव की बात करें तो जब आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की है तो केजरीवाल जी नजर क्यों नहीं आए? देखिए मैडम, कोई भी नेता होता है तो पब्लिक के लिए इंस्पिरेशन होता है कि कहीं ना कहीं नेता को भी लोग फॉलो करते हैं, मानता हूँ। पर जब अभी यहाँ पे निगम अपने छोटा चुनाव है, ये म्यूनसिपालिटी का चुनाव है, लेकिन ये छोटा चुनाव है, लेकिन क्या आपके लिए ये बड़ा नहीं है? बड़ा है, कहने का मतलब ये नगर निगम का छोटा माना जाता है, इसमें नेशनल लेवल के नेता कम ही आते। लेकिन आप जैसे बात कर रहे हो दिल्ली मॉडल की, ठीक है, और ये केजरीवाल मतलब जैसे कि भाजपा की बात करें तो उनका फेस जो है वो मोदी का माना जाता है, ठीक है। अभी गुजरात में जब शुरुआत करनी है तो केजरीवाल जी ऐसा मानते हैं कि ये छोटा है, नहीं जाना, यानी कि कार्यकर्ता जो भी है वो कर लेंगे। नहीं मैडम, ऐसा है कि दिल्ली में अभी फिर जनता को विश्वास कैसे आएगा? यहाँ पे जो आप काम गिनवा रहे हो दिल्ली मॉडल, ठीक है, वो केजरीवाल जी ने किया है, तो अगर केजरीवाल जी यहाँ पे नहीं आएंगे तो लोग कैसे मान ले कि ये आम आदमी पार्टी को अगर हम अपना वोट भी देते हैं, कीमती वोट, तो केजरीवाल जी ने जो मॉडल अपनाया है वो यहाँ पे अपनाना मिलेगा? देखिए मैडम, केजरीवाल जी है ना, वो अभी वहाँ पे दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, तो वहाँ पे भी उनको मॉनिटरिंग करना पड़ रहा है। बाकी जो चुनाव में यहाँ के चुनाव की बात है तो वहाँ अपने ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हमेशा जुड़े हुए हैं। और हमारे दिल्ली के जो गृह मंत्री है मनीष सिसोदिया साहब, वो भी यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने भी बहुत बड़ी रैली करी थी। रैली नहीं, मैं तो बोलता हूँ एक महारेला ही निकला था उस टाइम। तो मैं तो ये भी बोलना चाहूँगा कि देख के बहुत बड़े नेताओं को भी चक्कर आ गए थे। मैं किसी का नाम नहीं दे रहा हूँ, मैं खाली बता रहा हूँ। जी, तो मनीष सिसोदिया जी यहाँ पर आए थे, आपने जैसे बोला एक महारैली भी निकली, लेकिन क्या लगता है वो जनता के मन में वो इफेक्ट कर पाएगी? जी, इफेक्ट कर पाएगी, क्योंकि जैसे केजरीवाल साहब एकदम सिंपल आदमी, ऐसे मनीष सिसोदिया भी है, और हमारे यहाँ के अध्यक्ष गोपाल इटालिया जी भी इतने सिंपल आदमी है। उनकी सादगी हमारे हिसाब से, तो मेरा ऐसा मानना है कि उनकी सादगी के हिसाब से लोग हमको पसंद कर रहे हैं।
और हम अपनी बात ऐसा बताना चाहते हैं कि भाई हम लोग कोई भी खोटा खर्चा नहीं करना चाहते, हम लोग काम करने की राजनीति लेके आए हैं। जी, लेकिन लोगों के मन में बसने के लिए प्रचार भी उतना ही जरूरी होता है। अगर भाजपा की बात की जाए तो वो इसीलिए भी आगे है शायद क्योंकि वो लोगों के मन में अपना प्रभाव डाल चुकी है, वो लोगों के मन में पहुंच सकती है, अपनी बातें रख सकती है, चाहे सोशल मीडिया से हो, चाहे ऐसे ही कोई सभा या रैली कर दे। लेकिन आम आदमी पार्टी फिर भी इतनी मतलब उस नजरिए से देखो तो काफी कम नजर आई। देखिए मैडम, हम लोग कोई भी खोटा खर्चा नहीं कर रहे। अभी हम लोग जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस वाले के ऑफिस पे आप जाओगे तो वहाँ पे पूरा दिन चाय चलती रहेगी, भजिया चलता रहेगा, फाफड़ा चलता रहेगा, नाश्ता चलता रहेगा, खमण जो भी चलता रहेगा, दारू की कहीं कहीं चालियों में दारू भी बिक रहा है। तो हम लोग ये सब नहीं करना चाहते। हम लोग आज जब से चुनाव चालू हुआ उससे पहले से, यानी लॉकडाउन के एक आध महीने के बाद से हम लोग घर घर जा रहे हैं, वहाँ पे उकाड़ा काढ़ा बोलते हैं वो पिला रहे हैं। और उसके बाद से हम लोगों के संपर्क में ही थे। और उसके बाद जैसे चुनाव नज़दीक आ गया तो हम लोग ने डोर टू डोर कैंपेनिंग किया है। हम लोग कहीं पे भी ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहते। हम लोग सिंपलिसिटी से घर घर जाके लोगों को, जिस तरह से केजरीवाल साहब ने पहले ही चुनाव में रणनीति अपनाई थी, वही रणनीति से हम लोग चल रहे हैं। आज की तारीख में हमारे जो वार्ड है उसमें हर एक घर जा जाके हमने केजरीवाल साहब के काम गिनवाए हैं और वहाँ जाके हमने अपनी बात रखी है और लोगों का भी समर्थन हमको मिल रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ये आज के दिन में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। जी, यानी आपको ऐसी उम्मीद है कि आज के दिन में मतलब बदलाव होगा। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, जैसे आपने बोला आपने डोर टू डोर कैंपेन किया है, लेकिन आपने किया होगा, समझाया होगा लोगों को, लेकिन सामने जो बात की जाए तो भाजपा की जो भी सभा या रैली होती है उसमें भी ज़्यादा देखने को मिलती है जनता। और आपको क्या लगता है कि आप यहाँ की जो जनता है, ठीक है, जिनके मन में भाजपा हमेशा से फर्स्ट पार्टी रही है, उसको कितनी मात दे पाओगे आप? हमने इंडिया कॉलोनी वार्ड की बात करें तो हमारे गोपाल इटालिया साहब आए थे, सामने बीजेपी में नितिन पटेल साहब आए थे और कांग्रेस की तरफ से शायद हार्दिक पटेल आने वाले थे पर वो आए नहीं थे। आप तीनों की सभा, आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप मतलब जो जातिगत समीकरण है वो जोड़, जातिगत समीकरण नहीं, पर वो हमारे अध्यक्ष है और हमारा एरिया है वो पाटीदार से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं तो समीकरण तो सब, देखो राजकीय पार्टी समीकरण भी देखती है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वो लोग जैसे तैसे कर देते। कहीं हमारे मोदी के नाम से हमको चुनाव नहीं लड़ना है, हमको गोपाल इटालिया जी के नाम से तो चुनाव लड़ना है, पर उनके काम से लड़ना है। हम चेहरा उनको बना रहे हैं, बाकी हम लोग अब काम की राजनीति करना चाहते हैं, बस इतनी बात है मेरी। जी, अभी अगर सूरत की बात करें तो जो पाटीदार, ठीक है, उनके अगर वो उस पक्ष की हम लोग बात करें, ठीक है, तो वहां पर कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली है। तो आपको क्या लगता है कि सूरत में आम आदमी पार्टी को इसका कितना बेनिफिट हो जाएगा? सूरत में आपके माध्यम से बताना चाहूँगा मैडम कि सूरत में आम आदमी पार्टी एक इतिहास रचने जा रही है। आज तक सूरत के अंदर भी तीसरा पक्ष नहीं चला है, पर इस बार हमारा पक्ष चलेगा। शायद फर्स्ट पार्टी भी हम हो जाए या सेकंड पार्टी हो जाए, ये चुनाव में होने वाला है। ये सूरत की जनता ने मिजाज बना लिया है कि वो इस चुनाव में कुछ नया करने जा रहे हैं। जी, अगर कांग्रेस की बात करें तो विपक्ष के तौर पर लोग उन्हें नाकामयाब गिनते हैं, तो आपका क्या मानना है कि कांग्रेस की कमी क्या रही है, वो कमी आप नहीं रहने दोगे? क्योंकि किसी भी देश के लिए, राज्य के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि विपक्ष भी उतना ही मजबूत हो ताकि वो जनता के जो सवाल है उसको पेश कर सके। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में जो खामी रह गई है, पहले तो आप गिनाइए कि वो खामी कौन सी है, और आम आदमी पार्टी कौन सी वो जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो आप करके दिखाओ। अगर जैसे कि आप विपक्ष के तौर पे भी यहाँ पर उभर आते हो तो क्या जनता को क्या मिलेगा? देखिए मैडम, कांग्रेस में तो इतिहास रहा है कि वहाँ पे गुटबाजी चल रही है। जो अपने नेता अपनी अपनी गुट चला रहे कि ये इसका ग्रुप है, उसका ग्रुप है, पहले से तो उसमें से ये वो लोग बाहर नहीं आ रहे। फिर उसके बाद जहाँ कहीं पे भी विरोध करना होता है तो वहाँ वो ठीक से विरोध नहीं कर पा रहे, और जहाँ पे भी अपने कोई धरना प्रदर्शन के कुछ होता है तो एक गुट वाले जाते हैं तो दूसरे गुट वाले वहाँ नहीं जाते। तो हम लोग ये गुटबाजी वाला उसकी सिस्टम को हम लोग फेल ही कर रहे हैं और उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते, किसी का नाम भी नहीं लेना चाहते। बाकी हम कहना चाहते हैं कि जो आज तक नहीं हुआ है, राजकीय इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है, वो सब हम करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस कहीं पे विरोध में दिखती नहीं है। इतना बड़ा कहीं पे बलात्कार हो जाता है, कहीं पे ये पब्लिक को हैरानगति होती है, और ये लॉकडाउन में कितनी पब्लिक परेशान हुई,
पर कहीं पे कांग्रेस का विरोध ही नहीं दिखा। जब लोग चल के जा रहे थे, इतने लोग यूपी तक चल के गए, 1000 1500 2000 किलोमीटर लोग चल के गए, कहीं कांग्रेस ने कहीं विरोध ही नहीं किया। कहीं कांग्रेस ने सुविधा उनके लिए नहीं दी कि भाई चलो इनको कहीं कैसे पहुंचाया जाए। अगर सरकार ना बोले कोई भी कहीं से जाएगा नहीं, ट्रेन नहीं चलेगी, तो कांग्रेस वालों को उनका विरोध करना चाहिए कि भाई इनको सुविधा दो। आज ये लोग घर जाना चाहते हैं तो उसको क्यों पकड़ के रखा है, पर नहीं, कांग्रेस भी कहीं दिखी नहीं। और जब पब्लिक के लिए कोई भी जरूरी चीज़ों की बात आती है तो कांग्रेस और भाजपा दोनों भाई भाई बन जाते हैं। वो लोग क्या मिलीजुली सरकार जैसा ही काम कर रहे हैं ना, कहीं पे विरोध ही नहीं हो रहा है, तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि दोनों मिले हुए हैं। जी, आपका ऐसा मानना है कि भाजपा और कांग्रेस शायद कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। आपने एक दूसरी बात कही, गुटबाजी की आपने बात कही, लेकिन ऐसा देखा जाता है कोई भी पार्टी नहीं आती है तभी उसमें काफ़ी अच्छी मतलब देखी जाती है। अंदर अंदर जो भी मतलब नेता है, कार्यकर्ता है, उनके आपस में काफ़ी अच्छा सहयोग देखा जाता है। लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज है कि कभी भी कोई कायमी किसी का मित्र नहीं होता है, किसी का दुश्मन नहीं होता। लेकिन ऐसा भी तो कहा, मतलब आपकी पार्टी अभी उभर रही है, आगे जाके शायद आप में भी गुटबाजी नजर आए, फिर जनता कहाँ जाएगी? मैडम देखिए, जो हमारी पार्टी है ना, उसके अंदर जितने भी नेता है ना, तो कोई नेता के बच्चे नहीं है, कोई पिछला उसका राजकीय इतिहास भी नहीं रहा है। हमारे इस पार्टी के अंदर जो जो भी आए हैं वो सब नए नए चेहरे आए, और सभी पढ़े लिखे हुए आए हैं। और पढ़े लिखे जब वहीवट करेंगे तो वो बराबर से काम कर सकेंगे। और कहने का मतलब है कि हम लोग को कोई राजकीय अपेक्षा नहीं है कि हमको इसमें से कुछ कमा लेने का है। हम लोग अपने काम धंधा कर रहे हैं और अपने एक्स्ट्रा टाइम के अंदर हम पब्लिक की सेवा करना चाहते हैं, इसके लिए राजनीति से जुड़े। हम लोग यहाँ पे कोई अपना लॉबी चलाने के लिए नहीं आए, हम लोग अपना काम सिर्फ पब्लिक की सेवा के लिए करने के लिए आए। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे में, आप देखना कि हमारे अंदर ये चीज़ नहीं आएगी। हमारे अंदर तो एक चीज़ है कि भाई हम लोग कोई इसमें से कमाना तो है नहीं, इसके लिए हम लोग खाली सेवा करनी है। अगर हमसे सेवा होगी तो ठीक है, जिस दिन भी मन में कोई पाप आया तो हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। जी, राजनीति छोड़ने की बात तो काफी लोग करते हैं, कितने लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हम राजनीति में कभी नहीं आएंगे। लेकिन राजनीति एक मतलब ऐसी माया जाल है जो जिससे बाहर निकल पाना नामुमकिन माना जाता है। आप बात कर रहे हो कि आपके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य इतना ही है कि आप सेवा कर सको, आपको कुछ कमा लेने का उद्देश्य नहीं है उससे। लेकिन पैसे भी तो जरूरी है, अगर आपको कुछ काम करने हैं जनता के, ठीक है, तो उसके लिए पैसे भी जरूरी है। जैसे कि आप बात कर रहे हो कि काफ़ी सारे अलग जो प्रोफेशंस है वहाँ से लोग आ रहे हैं, ठीक है, कार्यकर्ता है। फिर ऐसा ना हो कि वो अपने बिजनेस में ही बिजी है और यहाँ पे जनता के मुद्दे की बात आई और तभी कुछ और काम आया तो पहले वो काम पे आप ध्यान दे दो। देखिए मैडम, अगर सेवा करने के उद्देश्य से आए हैं तो सेवा तो करेंगे। और लोग बोलते हैं कि हम लोग, हमारे जो लोग दूसरी पार्टी है ना, वो तो देखो 10 लाख और 20 लाख में टिकट का सौदा करती है। वो लोग टिकट का सौदा करते हैं, जो 10 लाख और 20 लाख में टिकट लेगा वो पैसे कहाँ से निकालेगा? वही अपने ईमानदारी का जो टैक्स भरते हैं वही पैसों से वो लोग अपना घर चलाते हैं। और उन लोगों की ज़रूरत ज़्यादा है, हमारी उतनी ज़रूरत नहीं है। हम जो काम धंधा कर रहे हैं उससे हमको घर चल जाता है। और हम अगर सत्ता में आते तो जो भी जवाबदार व्यक्ति होगा वो तो अपना काम धंधा थोड़ा कम करके भी इसमें ध्यान दे सकता है। समझो कि अपने 3 बजे तक ऑफिस चालू रहती है या 4 बजे तक, तो ऑफिस का काम करने के बाद अपना काम करेगा। इस तरह से हम मैनेज करेंगे और कुछ ना कुछ तो ऐसा ही होगा ही कि जैसे पब्लिक की सेवा हो ही जाएगी। जी, अभी तो आज जो 6 बड़े शहर है, ठीक है, उसमें मतदान चल रहा है। आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी को बेनिफिट कितना होगा? मतलब सामने अगर देखा जाए तो भाजपा है, कांग्रेस है, ठीक है, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि इस बार कुछ अलग ही होने वाला है। सूरत के अंदर तो समझो कि इतिहास रच गया है, वो तो मुझे पता है। अहमदाबाद में भी बहुत अच्छी संख्या में वोटिंग होगा तो उसका लाभ हमको ही मिलेगा। चारों तरफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, उसका भी लाभ मिलेगा। और प्रजा अभी खुद चाहती है कि इसमें कुछ बदलाव आवे। 2 पार्टी, भाजपा और कांग्रेस, और इन लोगों की मिलीजुली सरकार से सब परेशान है। भाजपा वाला नहीं जीतता है तो कांग्रेस वाले नेता को खरीद के अपने यहाँ ले लेता है, तो सब ऐसे जीत ही रहे। वो लोग नहीं जीत के भी जीत रहे। तो कहने का मतलब है कि हम लोग ये अभी पब्लिक भी परेशान हो गई है। ये सब राजनीति से अभी पब्लिक उब चुकी है। इसके लिए वो चाहती है कि नया ऑप्शन आवे और नया विकल्प आवे। हम चारों जगह पे आप देख लेना, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। जी, आपका ये मतलब वो था कि भाजपा में कांग्रेस के लोग जाके मिल जाते हैं, यानी कि ये वाली जो नीति है वो मैं क्या मान लूँ कि आप में नजर नहीं आएगी, यानी कि आप जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उसको कभी नहीं अपनाएंगे? देखो, हमारा पक्ष का पहला ही सिद्धांत है कि
किसी को पैसा देके खरीद के लाने का नहीं है, यानी हमारी पार्टी में पैसा भी उतना नहीं है। तो हम लोग सिंप्लिसिटी से चल रहे, जो हमारा विधायक जीतेगा या कोई भी हमारा कॉरपोरेटर जीतेगा वो बराबर है, बाकी किसी का हमको लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास संख्या बल कम होगा ज़्यादा होगा उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अगर हमारे पास संख्या बल कम होगा तो हम विरोध पक्ष में भी बैठ के अपना काम कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको सत्ता ही चाहिए, हमको सत्ता लालच है ही नहीं। इसके लिए हम चाहते हैं कि कोई भी पार्टी का जीता हुआ हारा हुआ हमारे में नहीं चाहिए। हम अपने रीत से नए नए युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहते हैं और उनको राजनीति में लाना चाहते हैं। आप बात कर रहे हो कि आप में जैसे कि अगर दूसरे पार्टी के मुकाबले देखा जाए तो संख्या बल काफ़ी कम है, क्या ऐसा भी आगे जाके नज़र आ सकता है? कई जगह पे गठबंधन भी चलता है, तो शायद आप भाजपा का दामन थाम ले या फिर कांग्रेस में मिल जाए। देखो ये तो बात की बात है, अभी ये चुनाव हो जाए, रिजल्ट आ जाए, उसके बाद नक्की होगा कि क्या करना है। और वो कहीं ना कहीं वो अपने अध्यक्ष है गोपाल इटालिया जी और यहाँ का जो हमारे प्रभारी है शिव कुमार जी, वो सब नक्की करेंगे कि क्या रणनीति उस पर रहेगी। बाकी अभी उस पर तो मैं नहीं बोल सकता हूँ जी। तो आपने जिस तरह से बात की कि कभी भी मतलब जो दूसरी जगह पे गुटबाजी की आपने बात कही कि वो आम आदमी पार्टी में नज़र नहीं आएगी। आपने ये भी बात कही कि जहाँ पर कांग्रेस विफल साबित हुई है, ठीक है, वहाँ पर आप वो जनता के मुद्दे को पेश करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद कितनी सक्रिय रहेगी आम आदमी पार्टी? अभी तो चुनाव है, ठीक है, प्रचार चल रहा है, ठीक है, आप जा भी रहे हो, जनता के जो मुद्दे हैं वो अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई भी नया पक्ष आता है तो वो चुनाव के टाइम पे जो 2-4 महीने है उसमें तो काफ़ी जोर शोर से नज़र आता है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। ये बात आपकी सही है, क्योंकि अपने अभी तक 2 पक्ष देखे जो चुनाव के टाइम में आते हैं, हाथ जोड़ जोड़ के अपना वोट ले जाते हैं, उसके बाद 5 साल तक दिखते नहीं है। पर हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो भी अगले जो भी चुनाव होंगे वो आम आदमी पार्टी लड़ने वाली है। और हम लोग ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल तक ही हम रहेंगे। हम लोग को बहुत ज़्यादा ऊपर उठना नहीं है। हम लोग को पब्लिक डायरेक्ट डोर टू डोर हम लोग जाना चाहते हैं। और ये सब पार्टी तो क्या है, अभी बहुत पैसा कमा गई है तो वो लोग पैसे से खरीद लेते हैं। हमको ये सब राजनीति में नहीं पड़ना है, हमको बस पब्लिक का काम करना है बस। जी। अगर जैसे कि आपको कोई मतलब बेनिफिट भी होता है, ठीक है, इस चुनाव में, तो आपके जो कॉरपोरेटर होंगे वो जनता के कौन से मतलब मुद्दे को प्राधान्य देंगे? मतलब अगर हम बात करें जनता के जो सामान्य जो प्रश्न होते हैं उसकी कोई रणनीति है? देखो हमारी पार्टी अगर आती है तो उसके अंदर हम लोग ने जो वेरा बिल होता है, टैक्स के जो रेट होते हैं उसको हम कम करना चाहते हैं। जो हाउसिंग के टैक्स होते हैं उसको हम आधा करना चाहते हैं। और जो पानी का बिल आता है वो बिल को भी हम बिल्कुल बंद करना चाहते हैं। और पब्लिक की सुविधा के लिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बढ़ाएंगे और रोड रास्ते को अच्छा बनवाएंगे। और जो 5 साल तक ख़राब ना हो ऐसे रोड बन सकते हैं तो उसके हम प्राधान्य देंगे। और कहने का मतलब जो अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, स्टेट के अंदर भी है, स्टेट के बाहर भी जाना है तो उसकी सुविधा हम बेहतर करना चाहते हैं। उसके बाद अब जब गटर की जो लाइन है उसमें भी हम नवे सर से फिर से उसको नवा बनाएंगे और उसके लिए भी हम काम करेंगे। जी। तो आम आदमी पार्टी, आपका कहने का मतलब है अगर आपके ओर से कोई कॉरपोरेटर के तौर पर उभर आता है तो वो जनता के जो मुद्दे हैं, मसले हैं, प्रश्न हैं, उनको किस तरह से मतलब उसे सुलझाया जा सके ऐसा प्रयास करेंगे। अभी तो फिर ऐसा ना हो जैसे कि आपने कहा कि दूसरी भी जो पार्टी थी उनके भी उम्मीदवार आते थे, हाथ जोड़ते थे, मत ले जाते थे, लेकिन जीत जाने के बाद कहीं नजर नहीं आते। ऐसा क्या आम आदमी पार्टी में भी देखने को मिल सकता है? नहीं, ऐसा देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी आम आदमी से बनी हुई पार्टी। आम आदमी का मतलब सामान्य कॉमन मैन से बनी हुई ये पार्टी है। तो कॉमन मैन तो अपने कॉमन मैन का ही ध्यान रखेगा। इसके लिए हम लोग ऐसा चाहते हैं कि कहीं हमारा कोई भी कॉरपोरेटर होगा वो सीधा ज़मीन से जुड़ा हुआ होगा। और अभी आप चुनाव जो देख रहे हैं उसके अंदर जितने भी हमने लोगों को खड़ा किया है वो सभी अपने स्थानिक उम्मीदवार हैं और वो अपने एरिया से जुड़े हुए हैं। उसके बाद वो सब पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं और वो लोग पढ़े लिखे हुए, इसके लिए उनको वोट ज़्यादा मिलेगा, मेरा ये मानना है। क्योंकि ये पढ़ा लिखा आदमी जो बदलाव लाएगा ना, वो जो अनपढ़ आदमी है ना वो बदलाव नहीं ला सकेगा। अभी तक हम लोगों ने, हमारा दोनों पार्टी के तरफ इशारा है। क्योंकि देखो तीन कक्षा तक पढ़े हुए चुनाव लड़ रहे हैं, 7 कक्षा तक पढ़े हुए चुनाव लड़ रहे हैं।
तो हमने जिस युवाओं को टिकट दिया है वो लोग सब पढ़े लिखे हुए हैं। हम दोनों पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब ये चीज नहीं चलेगी, अभी युवा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए बस। यानी कि आपका कहने का ये मतलब है कि जो युवा है, जो नई सोच है, वो जो बदलाव ला सकती है, वो पुराने लोग नहीं ला सकते। लेकिन आपने जैसे कि कहा कि आपके उम्मीदवार नए हैं, युवा है, शिक्षित है, लेकिन सामने मुकाबले देखा जाए तो सामने जो पर्सन है वो तो एक्सपीरियंस है, उन्हें तो लोग जानते हैं, उसका बेनिफिट तो उनको जाता है ना। मैडम थोड़ा बेनिफिट उनको मिलेगा, पर अभी जनता भी है ना, अभी पहले जैसा जनता में नहीं रहा। अभी जनता के अंदर है ना, फेसबुक के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से और अपने व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत जागृति आ गई है। तो लोग अभी कोई नेता काम कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन से कौभांड चल रहे हैं, वो सब पब्लिक जान रही है। तो धीरे धीरे पब्लिक डाइवर्ट हो रही है कि भाई देखो ये लोग को कुछ जानकारी नहीं है। क्योंकि अपने जब यहाँ के कोरोना आया तो अपने यहाँ पे जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन कम पढ़े लिखे हैं, तो उनके द्वारा जो फैसले लिए गए तो उसमें बहुत तकलीफ हुई है। आम जनता उसमें पिस गई है। और उसके अंदर पहले तो अपने जो ये वैक्सीन अपने लगा रहे थे, जो उसमें दवाई का खर्चा, तो उसमें सीधा पैकेज चल रहा था कि 5 लाख का पैकेज 4 लाख का पैकेज। अगर दवाई नहीं है तो 5 लाख रुपया खर्चा क्यों हो रहा है? तो इतना खर्चा नहीं होना चाहिए, आवाज़ भी होनी चाहिए ना, उनको भी मालूम होना चाहिए कि भाई खाली खाली लूट रहे हैं। तो वहाँ से उनके पास कोई जानकारी नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई ये सब गलत है? ये सब होता है जी। लेकिन आपके फिर भी मेरा सवाल फिर से वही है कि आपके उम्मीदवार जो है वो नए हैं, चलो युवा भी है, लेकिन उनके पास वो घट तो नहीं है ना। मतलब आपने जैसे बात कहा, लेकिन वो विस्तार में उनको जानता क्यों है? अगर दूसरी टीम की बात करें, भाजपा या कांग्रेस की, तो उनके जो उम्मीदवार है वो तो सालों से जुड़े हुए हैं, यानी लोग उनको ज़्यादा जानते हैं। क्या उसका बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा? नहीं, हमारे जो भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं वो भी स्थानीय के लड़ रहे, कोई हमने बाहर से किसी को भी नहीं लाया। और ये दो पार्टी तो क्या करती है कि जो अभी बीच में इंडिया कॉलोनी वार्ड में बात चली थी कि 10 लाख रुपए दे के टिकट बहन खरीद रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला और दूसरे को मिला। तो क्या ये सोचा जाए ना कि भाई 10 लाख वाले को नहीं मिला तो 15 या 20 में उन्होंने टिकट दिया। यानी आपका ये आरोप है कि मतलब दूसरी जो पार्टी है वहाँ पर टिकट बिकती है? हमारा आरोप नहीं, हो तो उनके पार्टी के बहन जी है वो बोल रहे हैं। 2 जगह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि वहाँ पे पार्टी जो पैसा देके भी खर्च करके भी जो चुनाव लड़ना चाहते थे उनको टिकट नहीं मिला। तो अपने क्या सोचा जाए कि ये लोग इससे ज़्यादा किसी ने पैसा दिया उसको टिकट दिया होगा, क्या समझा जाए? इसका तो मतलब तो मैं नहीं बता सकता, वो तो वही पार्टी लोग बता सकते हैं कि भाई कैसे हुआ है ये सब। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कि आप बात कर रहे हो आम आदमी पार्टी, ठीक है, उनके उम्मीदवार खड़े हैं, वो चुनाव शायद जीत भी जाए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बाद में से उनको पक्ष के साथ पता नहीं क्या मन मुटाव हो जाता है और वो इस्तीफा दे देते हैं। क्या ऐसा कुछ आपको क्या लगता है? मतलब आपकी जो उम्मीदवार है, आपके जो कार्यकर्ता है, वो पक्ष के प्रति कितने वफादार रहेंगे? देखिए मैडम, हमारा पक्ष के प्रति सब वफादारी रहेंगे, क्योंकि यहाँ सब राजनीति करने नहीं आए, हम लोग राजनीति बदलने आए हैं। इसके लिए जो उन्होंने जो सिस्टम किया है ना उसको हम बदलाव लाना चाहते हैं। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता कभी कहीं नहीं बिकेंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ जी। तो आप देख रहे हो महानगरों का महासंग्राम, इसमें अभी तो हमारे साथ आपसे जुड़े हुए हैं जगदीश जी पटेल। उन्होंने कहा है कि वो राजनीति में बदलाव करने आए हैं। काफ़ी सारी मुद्दे पर हमारी चर्चा हुई है, लेकिन अभी समय हो चला है एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक का। हम लौटेंगे कॉमर्शियल ब्रेक के साथ और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। Australian Premium Solar. As most of us don't realize, electricity is privilege. At APS, we strive to live up to our motto and always work hard towards becoming a bright alternative.
We have trained manpower to assist for all kind of requirement of the customers and to attend any queries by the customer. We have strong after-sales service for the customer satisfaction. Our team work in a sync with a great teamwork. APS. Hey girls! Hi! Congratulations! આજે તો પાર્ટી જોઈએ. પેલા ચેમ્પિયન સાથે એક સેલ્ફી થઈ જાય. આઈડિયા અહીં જ પાર્ટી કરીએ. પિઝા પાર્ટી. યે! ચાલ તારું કાર્ડ અને પિન આપ. મારા કાર્ડની ડિટેલ્સ હું જ જાતે નાખીશ. આરબીઆઈ કહે છે કે આપનો પિન, ઓટીપી, સીવીવી અથવા ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ પાસવર્ડ કોઈની પણ સાથે શેર ના કરો અને ઓનલાઈન બેન્કિંગ ફક્ત પોતાના કમ્પ્યુટર, મોબાઈલ અથવા સુરક્ષિત નેટવર્કથી જ કરો. બાય ગર્લ્સ. ક્યાં જાય છે? સાંભળ્યું નહીં? નો શેરિંગ. આરબીઆઈ કહે છે જાણકાર બનો, સતર્ક રહો. Thank you. Bye. હેલો. સાહેબ, તમે લોનનો માસિક હપ્તો ભરવાનું ફરીવાર ચૂકી ગયા. હા હા, એક બે દિવસમાં ભરી દઈશ. આવી બહાનાબાજી બંધ કરો. થોડી ચોખવટ કરો ને. લોનનો હપ્તો સમયસર જ ભરો. થોડા દિવસ મોડું થઈ ગયું તો એમાં શું થઈ જવાનું છે? ક્રેડિટ હિસ્ટ્રી થઈ જશે ખરાબ અને અને શું? અને બગડી જશે લેવડ દેવડનો હિસાબ કિતાબ. તો સમયસર લોન ભરપાઈ કરવાના ફાયદાઓ પણ બતાવો. ધ્યાન દઈને સાંભળો. સમયસર લોન ભરવાની ટેવ પાડશો તો ભવિષ્યમાં સહેલાઈથી લોન મેળવી શકશો. આ થઈને વાત. અને તમે શીખ્યા નાણાકીય પાઠ. હવે થશે નવી શરૂઆત. આરબીઆઈ કહે છે નાણાકીય શિસ્તનું પાલન, ચિંતા મુક્ત જીવન. Australian Premium Soap. As most of us don't realize, electricity is privilege. At APS, we strive to live up to our motto and always work hard towards becoming a bright alternative. We have trained manpower to assist for all kind of requirement of the customers and to attend any queries by the customer. We have strong after-sales service for the customer satisfaction. Our team work in a sync with a great teamwork. APS. वेलकम बैक. आप देख रहे हो दंगल देश का, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं कि गुजरात के जो 6 बड़े शहर हैं, महानगर पालिका है, जैसे कि अहमदाबाद, राजकोट, सूरत ले लो, वडोदरा, भावनगर और जामनगर, जिसमें अभी मतदान चल रहा है. तो आज इस महानगर का जो महासंग्राम है, उस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है आप में से जगदीश जी पटेल. इनके साथ हम चर्चा कर रहे थे. अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाए उससे पहले के न्यूज़ की तरफ से मैं फिर से एक बार जितनी भी जनता है उनको अपील करना चाहती हूँ कि ये आपका अधिकार है, आप वोट जरूर दीजिए. ये वोट ही आपका जो भावी है वो तय करता है. तो आप भी घर पर न बैठे रहे, लेकिन अपना जो मत का अधिकार है उसको इस्तेमाल करें. तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. जगदीश जी, आप जिस तरह से बात कर रहे थे, इसके सोशल मीडिया बहुत ही इफेक्ट कर रहा है आजकल लोगों को. आपने जैसे बात कहा कि अब लोग
जिसको सब कुछ पता चलता है, कहीं पे कोई कांड चल रहा है या फिर कहीं पे क्या हुआ, वो लोग को सिर्फ एक क्लिक पे पता चलता है। लेकिन सामने ये शायद आपकी कमजोरी भी साबित हो सकती है, क्योंकि सामने जो भाजपा है उसकी जो सोशल मीडिया टीम है वो तो काफी मजबूत है। देखिए, 2 दिन अभी अपने चुनाव के अभी 2 दिन पहले ही ऐसा हुआ कि माननीय केजरीवाल जी का एक वीडियो बनाया गया, उसमें आवाज़ को डबिंग करके दूसरी आवाज़ भर दी गई, जिसमें वो केजरीवाल जी गुजराती लोगों को थोड़ा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, ऐसा वीडियो बनाया गया। उसके बाद हम लोग ने ये साबित कर दिया कि ये गलत वीडियो है और ओरिजिनल वीडियो हमने सोशल मीडिया पे रखा, ताकि पब्लिक को भी पता चल सके कि देखिए ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं। यानी पब्लिक अभी ये सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि पब्लिक को कुछ भी जानना हो तो वहाँ से मिल जाता है, और हम लोग भी यही माध्यम से चलना चाहते हैं, क्योंकि ये युवाओं से जुड़ा हुआ है और लोगों को तुरंत आकर्षित करता है, तुरंत माहिती मिल जाती है उससे। इसके लिए हम इसको प्रेफर कर रहे हैं पहले जी। तो अभी तो आम आदमी पार्टी इस चुनाव में नजर आ रही है, जिससे कि आपने बोला गया कि आपने युवाओं को इस बार चांस दिया है, शिक्षित लोगों को आपने चांस दिया है, लेकिन फिर भी मुद्दा वही है कि क्या अनुभवी के सामने जो आपके उम्मीदवार है वो टिक पाएंगे, लोग आपको कितना पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस को भी कभी मतलब एटलीस्ट विपक्ष के तौर पे भी स्वीकार नहीं किया, तो आम आदमी पार्टी को वो लोग कैसे अपनाएंगे। जैसे कि बात करें, अगर दिल्ली मॉडल की आप बात कर रहे हो तो दिल्ली कहाँ, मतलब गुजरात कहाँ, हर जगह के जो समीकरण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो क्या लोगों को के दिमाग में वो दिल्ली मॉडल फिट हो पाएगा, क्योंकि गुजरात भी खुद एक मॉडल है जिसके दम पे यहाँ से जो बात करें, मोदी जी दिल्ली जाकर बैठ गए हैं प्रधानमंत्री। तो आपको क्या लगता है कि गुजरात के जो लोग हैं वो दिल्ली मॉडल को मतलब स्वीकार उसका कर पाएगी? एक समय था जब गुजरात मॉडल चल रहा था, उस टाइम बिल्कुल विकास की शुरुआत हुई थी और लोग मोदी में अपना भविष्य ढूंढ रहे थे कि भाई मोदी साहब है वो आगे जाके कुछ अच्छा करेंगे। और तब उतनी बातें ऐसी चल रही थी, कभी जैसे नेशनल लेवल पे उसका जिक्र हो रहा था कि पेट्रोल के दाम 55 रुपये है तो वो घटा के 35 रुपये हो सकता है, क्यों नहीं कर रही सरकार। पाकिस्तान से जब कुछ सैनिक गतिविधि होती थी तो बोल रहे थे कि हम वहाँ जाके उनके सर काट के ला देंगे। हम लोग जम्मू कश्मीर में कुछ भी हो रहा था तो वो बोल रहे थे कि जम्मू कश्मीर में वो लोग क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आतंकवादियों को। और फिर बोल रहे थे कि जैसे चाइना को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। तो उसमें से जो जो अपेक्षा थी मोदी साहब से, उसके लिए उनको वोट दिया गया और वो वहाँ दिल्ली तक पहुँच गए। पर उसका रिजल्ट ये आया कि वहाँ जाके मोदी साहब बैठ तो गए पर कुछ काम नहीं हुआ है। जो पाकिस्तान के साथ में जो करना था वो नहीं हुआ है, न चाइना के साथ हुआ है। चाइना अपने बॉर्डर पे कब्जा जमा के बैठ गए, वहाँ पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो ये सब मुद्दे थे जिसके हिसाब से मोदी साहब को वहाँ बिठाया था। और दिल्ली में जो केजरीवाल साहब ने जो जो मुद्दे रखे थे पब्लिक के सामने, उसमें दिन ब दिन बढ़ोतरी करते जा रहे हैं और पब्लिक की सुविधाओं का वो ख्याल रख रहे हैं और उसको इतनी सुविधा दे रहे हैं कि वहाँ की पब्लिक ने 2 बार उनको चुना है और तीसरी बार भी उनको ही चुनेगी। जी, तो चलो केजरीवाल जी को अगर आपका फेस गिना जाए, लेकिन गुजरात में मतलब कौन और किस लिए, किस मुद्दे पर, और ऐसे उन्होंने क्या काम किए हैं जिसकी वजह से उसको गुजरात का आपका फेस गिना जाए? गुजरात का फेस तो बहुत सारे, पर मेरे को जो पता है उतना मैं आपको बताता हूँ कि गोपाल इटालिया जी पाटीदार अनामत आंदोलन के एक चेहरे ही थे। उन्होंने पाटीदार अनामत आंदोलन में बहुत सारा काम किया और उसके बाद उन्होंने अपने आम आदमी पार्टी में जुड़े। तब से कभी उन्होंने ज्ञाति की राजनीति नहीं की, उन्होंने सबको साथ लेके चलने वाली बात करी है और वो सबको साथ लेके ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं को एक ही ज्ञाति को चला रहे हैं, वो सबको उतना ही महत्व दे रहे हैं जितना पाटीदार को दे रहे हैं। यानी उसको उनकी भी सिंप्लिसिटी आप देख लीजिए। इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी आपको लगेगा वो एक कॉमन आदमी है, सिंपल आदमी है। उनके कभी भी कपड़े से देख लीजिए, उनके वाणी व्यवहार से देख लीजिए, तो हमारा गोपाल इटालिया जी एक चेहरा है, ये सब बोल सकते हैं जी। लेकिन गोपाल इटालिया, जैसे कि आपने बताया कि वो पाटीदार का फेस रह चुके हैं, तो क्या दूसरे ज्ञाति के जो लोग हैं उनको ऐसा नहीं लगेगा कि शायद आगे जाके जिस तरह कुछ पार्टी में होता है कि नहीं सिर्फ यही ज्ञाति के लोग हैं उनको ज़्यादा आप महत्व दो, ठीक है, उससे ऐसा भी मतलब ये जो नाराजगी देखी जाती है, लोग जो मतलब पक्ष का बदलाव करते हैं वो शायद इसीलिए भी करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनकी वैल्यू नहीं होती है। आगे जाके ये माहौल तो नहीं बन जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप देख सकते हो कि जब भाजपा यहाँ पे शुरू में खड़ी हो रही थी तो पाटीदार ही थे जिन्होंने भाजपा को आज यहाँ तक पहुँचाया है।
उसके बाद में पाटीदारों की उपेक्षा होने लगी है, पाटीदार को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है। तो ये चीज़ हो रही है, इसके लिए भाजपा को भी अभी देखना, आप धीरे धीरे समर्थन कमी होता जाएगा। और कहने का मतलब अपने गोपाल इटालिया जी है, वो किसी एक ज्ञाति को लेकर नहीं चल रहे, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सबको साथ लेके चल रहे। पाटीदार चेहरा थे ये मानता हूँ, पर वो उस टाइम की बात थी, लेकिन अब वो जब सक्रिय राजनीति में आए तो सबको साथ लेके चलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है जी। लेकिन आप जो मतलब पाटीदार की बात कर रहे हैं, सामने अगर कांग्रेस की बात करें तो हार्दिक पटेल भी है, तो क्या लगता है कि वो कुछ कांटे की टक्कर होगी कि नहीं? चलो भाजपा तो फर्स्ट पार्टी है, अगर उसको अभी साइड में रखे, अगर कांग्रेस के साथ आप विपक्ष के तौर पे सीधी आपकी टकराव गिनी जाए तो क्या लगता है, हार्दिक पटेल वर्सेस गोपाल इटालिया? देखिए, दोनों चेहरे तो पाटीदार अनामत आंदोलन से ही आए, बराबर। फिर जब राजनीति में नहीं जाने की बात थी तो हार्दिक पटेल ने जब राजनीति पकड़ ली तो समाज के साथ कहीं ना कहीं गद्दारी मानी गई। और हार्दिक पटेल का जितना अभी उतना नहीं है जितना गोपाल इटालिया जी का है। अभी आप देख सकते हो कि कहीं पे भी सभा होती है गोपाल इटालिया जी को, तो उनको सुनने के लिए स्वयं पब्लिक आ जाती है। और कांग्रेस की कहीं सभा हो रही है तो वहाँ पे पब्लिक हमारे से आधी भी नहीं होती है। जी, तो लेकिन आप जिस तरह से पहले बात कर रहे थे कि भाजपा और कांग्रेस में भी आपसी कुछ लोग मिले जुले हैं, यानी कि ये उसकी तरफ का गिन लो या ये उसकी तरफ का गिन लो, लेकिन दोनों जैसे कि आपने बोला कि पाटीदार के ही चेहरे हैं, तो फिर ऐसा ना हो कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए भी लोग यही बोले कि ये ले दे के है तो एक ही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, राजकीय पार्टी में तो सबको कोई ना कोई पार्टी अलग अलग ही पकड़ते, ऐसा नहीं है कि फिर उनके विचारधारा अलग होती है, हमारी विचारधारा अलग होती है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं। जब था तब साथ में चल रहे थे, अभी अपने अपने पक्ष के लिए चल रहे हैं, तो वो दोनों कहीं मिले हुए नहीं है, ये मैं साबित कर सकता हूँ। ये तो सही बात है कि ये लोग मिले हुए नहीं है। जी, अगर अभी हम लोग स्थानीय निकाय चुनाव का जो आज का मुद्दा है, चलो आप उतर तो आई है मैदान में, लेकिन मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपसे लोग क्या उम्मीद करें? क्योंकि ऐसा है कि वादे तो कई सालों से कई सारी पार्टी ने की है, ठीक है, संकल्प पत्र जैसे कि उसमें काफ़ी सारी बातें लिखी होती है, लेकिन देखा ये गया है कि जब जीत भी जाते हैं लेकिन फिर वो सिर्फ चुनावी जीतना ही रहता है, वो सिर्फ प्रचार ही रह जाता है, वो सिर्फ ऐसे कागज पे ही रह जाता है, वो कहीं पे भी नज़र नहीं आता। आम आदमी पार्टी से उम्मीद लोग जोड़ कैसे ले? देखिए, आपकी बात भी सही है, आपका संदेह करना भी सही है, क्योंकि आज तक जो पार्टी आई उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए, काम किसी ने किया नहीं है। पर हम लोग उसमें बदलाव लाना चाहते हैं। हमने न संकल्प पत्र बनाया है, न क्या मैनिफेस्टो बनाया है। बाकी हम लोग ने गारंटी कार्ड दिया हुआ है कि जो हमने उसके अंदर जो सुविधा लिखी है पब्लिक के लिए, वो हम देना चाहते, वो गारंटी देके देना चाहते। इसलिए हम पे पब्लिक को विश्वास रखना चाहिए। और दिल्ली के अंदर जो सुविधा हुई है, तो वहाँ अगर वो सुविधा हो सकती है तो हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए हम पे पब्लिक विश्वास रखे और दिल्ली मॉडल को देखते हुए हमको यहाँ पे भी जिताए। जी, जगदीश जी, आप के न्यूज़ के साथ जुड़े उसके लिए आपका। तो आप देख रहे हो अभी दंगल देश का, जिसमें आज हम देख रहे थे गुजरात में जो महानगर पालिका है, 6 जो बड़े शहर है, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, जामनगर, भावनगर, राजकोट, इसमें आज जो मतदान है उसकी शुरुआत हो चुकी है। फिर से मैं के न्यूज़ के माध्यम से आपसे अपील करना चाहती हूँ, के न्यूज़ की तरफ से, कि आप अपना जो मत है वो ज़रूर दें। आप अपने मत से अपना उम्मीदवार तय किए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप जनता है, लोकशाही का जो देश है, उसमें आपको जो अधिकार मिला गया है, आपको जो हक दिया गया है, उसका इस्तेमाल भी इतना ही ज़रूरी है। तो इसीलिए आप अपना जो कीमती वोट है, मत है, उसको देने जरूर जाए। तो आज हमारे साथ आपसे जो जगदीश जी पटेल जुड़े थे, उन्होंने काफ़ी सारे मुद्दे पे बात की। उनका ये मानना है कि आम आदमी पार्टी है वो चीज़ें कर दिखाएगी जो आज तक भाजपा और कांग्रेस ने नहीं किया, और भाजपा के सामने एक विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी गुजरात में उभर के आएगी। उन्होंने दिल्ली मॉडल की भी बात कही। उन्होंने कहा कि वहाँ पे अगर दिल्ली में हम दिल्ली मॉडल जो उनका शिक्षण क्षेत्र की बात करें, मेडिकल क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पे जो सुविधा है वैसी हम गुजरात में लाएंगे। और कांग्रेस विपक्ष के तौर पर काफी कमजोर रही है, वैसा आम आदमी पार्टी में नहीं देखने को मिलेगा। अगर जनता के कोई भी प्रश्न है, कोई भी मुद्दे हैं, तो आम आदमी पार्टी उसे जरूर पेश करेगी। तो अभी तो काफ़ी सारी बातें चल रही है। मतदान की तो शुरुआत हो ही चुकी है। मतदान शाम को 6 बजे तक चलना है, लेकिन
जनता अपना मत किसे देखती है वो तो परिणाम ही बता सकते हैं। तो दंगल देश का महानगरों का महासंग्राम में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।